हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ पर एक फर्स्टली बात करेंगे 500 रुपये के नीचे के स्टॉक। यहाँ पर स्टूडेंट ने कुछ कमेंट पूछा गया था कि सर हमारे लिए कुछ सिंपल और अच्छे कंपनीज बताइए जो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर कुछ अपना गोल अचीव करने के लिए पैसा कमा सके। तो यहाँ पर क्या होता है, स्टूडेंट के पास भी कुछ मनी होती है, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं। यहाँ पर जो पॉकेट मनी मिलती है वो भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं और कुछ पैसा कमा सकते हैं। क्या है, स्टॉक मार्केट एक जरिया है पैसा कमाने का, ऐसा कोई भी बोले तो भी डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये इससे पैसा बनता है और लोगों ने बनाया भी है और आप भी बनाएंगे। तो देख लीजिए, 500 रुपये से नीचे कुछ स्टॉक बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आज बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर आप अंडरस्टैंडिंग कीजिए। मैं आपको एक दिखाना चाहता था कि एनएससी का पी मीन्स यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो पी होता है, यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मीन्स यहाँ पर हम बोलते हैं एनएससी जो इंडिया का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और उसका पी मैं आपको इसलिए दिखाना चाहूँगा खास कर कि यहाँ पर एक बात इससे मुझे अंडरस्टैंडिंग करानी है और आपको बतानी है कि भाई आप यहाँ पर लिसन कीजिए पूरी बात। तो एक बात है, यहाँ पर हर बार जब भी मार्केट का पी रेशो मीन्स बोले तो यहाँ पर एनएससी का निफ्टी का जो पी रेशो होता है वो 30 और यहाँ पर 10 के बीच में चला है। कितना? 30, 10 और 30 के बीच में चला है। तो यहाँ पर अभी के आप बोलेंगे सर ये नीचे कब आता है, मैं आपको बता दूँ 18 से 16 तक यहाँ पर आ चुका था। कब? जब यहाँ पर मार्च के मंथ में जैसा कोरोना से रिलेटेड केस बढ़ रहे थे और लॉकडाउन होने के कारण यहाँ पर ज़्यादा गिरावट आ गई थी। आपको पता भी होगा, मुझे लगता है आपको पता हो। तो यहाँ पर जो गिरावट आई थी वही जैसा रीज़न था उसी तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही निफ्टी का यहाँ पर पी रेशो मैं आपको दिखा रहा हूँ और डेट भी देखिए कब का है, 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई, 9 और 10 जुलाई। इनकी बात मैं आपको 5-7 जो डेट है इसके लिए बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको यहाँ अंडरस्टैंडिंग करनी है कि जब भी 30 के नज़दीक जाए तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए वो समझाना चाहूँगा। खास करके डायरेक्टली पॉइंट पे आ जाता हूँ। और ये याद रखिए कि आपने इन्वेस्टमेंट कम करनी स्टार्टिंग करने की। यहाँ से क्या होता है, मार्केट में करेक्शन आना स्टार्ट होता है। आप सभी को पता हो या ना हो, मुझे लगता है कि इंडिया के जितने भी एनालिसिस है वो इसको प्रेफरेंस देते हैं और ज़्यादा इसके ऊपर नज़र रखते हैं। मुझे लगता है आप भी नज़र रखा करिए और यहाँ पर ये चेक करते जाइए। जब भी आप यहाँ पर छोटे निवेशकों को कोई बात नहीं, आप यहाँ पर 1000 रुपये, 500 रुपये भी लगाए, ये कोई नॉलेज की ऐसी कोई यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात नहीं कि आप पैसा कितने लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है आपको नॉलेज कितना है, यहाँ पर क्या बेनिफिट होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप यहाँ पर 30 से नीचे जब भी पी आता है, ये समझाने का यही मोटिव है मेरा कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ी फिलहाल में कम कीजिए, क्योंकि 28-27 के नज़दीक पी रेशो चल रहा है निफ्टी का। तो यहाँ पर करेक्शन की यहाँ पर जो हम बोलेंगे सिचुएशन क्रिएट होते हुए आपको नज़र आ जाएंगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर। ये बात मुझे अंडरस्टैंडिंग और आपको पता कर देनी थी कि आपको ये जो डाटा है वो दिखाना मुझे लगता था अच्छी बात है, इसलिए आपको दिखा दिया। तो आ जाते हैं 500 रुपये के नीचे के शेयर पर और आपको बात करूंगा डाबर इंडिया। आप सभी को पता है कि डाबर इंडिया ने कितना बेहतरीन अपना जो परफॉर्मेंस दिखाया है। और अभी की बात करें लॉकडाउन में भी इसके जो च्यवनप्राश की कितनी डिमांड रही है। तो खास करके बात करेंगे हनी के बारे में और ब्रांडेड हनी। यहाँ पर आपको बता दो, जो डाबर का हनी है पूरी तरीके से ब्रांडेड और ज़्यादातर वैल्यूएबल है और मार्केट में इसका गुडविल अच्छा है। तो आगे खास करके बात करना चाहूँगा डाबर के बहुत कुछ टूथपेस्ट है और भी कुछ वेरियस टाइप के यहाँ पर प्रोडक्ट अवेलेबल है। कॉस्मेटिक्स रिलेटेड भी है और कुछ फूड से रिलेटेड भी अवेलेबल है। यहाँ पर बात करेंगे कंपनी के 5 साल के लिए स्टूडेंट हो तो 5 साल के लिए तो कभी भी होल्ड कर सकते हो। देखिए यहाँ पर 5 साल का चार्ट और 5 साल में रिटर्न भी देखिए कितना बेहतरीन दे रहा है। तो यहाँ पर आप एक शेयर, मैं आपको बोलता नहीं कि आप यहाँ पर कितने भी शेयर खरीदे, आप आपको जितने आपकी कैपेसिटी हो उसी हिसाब से खरीदे, कोई बात नहीं। आपके पास एक भी शेयर हो तो यहाँ पर छोटा मत समझिए। आपको यहाँ पर क्या होता है, स्टार्टिंग से आपने स्टार्टिंग तो की है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। लोग यहाँ पर स्टार्टिंग करने से पहले आपने स्टार्टिंग खुद तो की है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं समझाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर बेटर अंडरस्टैंड हो चुके होंगे क्या बताना चाहता था। तो नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे यहाँ पर मैरिको से रिलेटेड आप सभी को पता है सपोला, आपको यहाँ पर पता भी होगा पैराशूट, जैस्मिन जो ऑयल्स है, हेयर ऑयल्स, कुकिंग ऑयल्स एंड कोकोनट ऑयल से रिलेटेड जितने भी ऑयल्स होते हैं सभी ऑयल से रिलेटेड बिजनेस करने वाली है यहाँ पर मैरिको लिमिटेड। जो फुल पेड ऑर्डर शेयर जो यहाँ पर नाम दिख रहा है कंपनी का, मैरिको हम शॉर्टकट बोल सकते हैं और कंपनी पूरी तरीके से बढ़िया है। आई थिंक सो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको अभी नहीं दिखेगा, बट यहाँ पर आगे देखेंगे तो आपको ये जो 500 का भी लेवल क्रॉस करते हुए दिखेगी, कोई डाउट नहीं, क्योंकि कंपनी इतनी स्ट्रांग है और अच्छी बात है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे जो डे की स्टार्टिंग होती है उसमें ऑयल का कितना यूज़ होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुकिंग के लिए भी और साथ साथ जो हेयर ऑयल होता है उसके लिए भी। तो खास करके बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, 5 साल का रिटर्न पूरी तरीके से बढ़िया आपको प्रोवाइड करते हुए दिख रही है। आगे बात करूंगा केमिकल सेक्टर। मैंने केमिकल सेक्टर का कल एक वीडियो डाल दिया था, आपने देखा नहीं होगा, बट मुझे लगता है कि केमिकल सेक्टर पर थोड़ी नज़र रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट इनको रेफरेंस दे रही है। मीन्स यहाँ पर इनको बेनिफिशियल
जितनी स्कीम होती है उसमें बिठाने की कोशिश कर रही है और इनको ज़्यादातर यहाँ पर सहारा दे रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 500 से ऊपर है, बट मुझे लगा कि ये आपके रेंज में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, दूसरे को शेयर देख सकते हैं। आगे की बात करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा बायकॉन। बायकॉन के बारे में मैंने पहले भी वीडियो डाल चुका था हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि कंपनी पूरी तरीके से आउटस्टैंडिंग है। ये फार्मा सेक्टर की है। फार्मा सेक्टर इतना बढ़िया, आप यहाँ पर कभी भी, मैं बोलता हूँ आप यहाँ पर थोड़ा सा IQ लेवल अपना यूज़ कीजिए। मैं आपको बताता हूँ ना यार कि यहाँ पर देखिए FMG सेक्टर, खाने पीने की चीज़ें, मेडिसिन और जितने यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, आप यहाँ पर खुद की देखिए, आप यहाँ पर काय पे खर्चा करेंगे। अभी इतनी जो बैड सिचुएशन है उसमें क्या करेंगे, खाने पीने की चीज़ें, मेडिसिन पर। तो यही बात समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसी कंपनी में पैसा लगाइए कि वहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिले और यहाँ पर रिस्क कम हो उसमें। टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर देखिए पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर टी का बिजनेस करती है। हम बोलेंगे तो टी से रिलेटेड बिजनेस करने में यहाँ पर कुछ दिन के बाद तो टॉप लेवल पे भी आ जाएगी, कोई बात नहीं, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए कितने लोग इसको, यहाँ पर इस कंपनी का जो टी होती है पूरे वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप कभी भी डाटा इससे रिलेटेड निकालिए, तब आपको पता चल जाए क्या इंपॉर्टेंट इन कंपनियों में। 5 साल का रिटर्न भी देखेंगे तो देखिए कितना बेहतरीन है। टाटा का सॉल्ट कौन नहीं जाता, बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए बता रहा हूँ कि कंपनीज बढ़िया है। यहाँ पर आप इधर नज़र रख सकते हैं। बर्गर पेंट, बर्गर पेंट के बारे में बात करें, पेंट के रिलेटेड देखेंगे तो पेंट का सबसे बादशाह बोलेंगे तो हम यहाँ पर एशियन पेंट है, और उसके यहाँ पर नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पर बर्गर पेंट है। ये भी अच्छा खासा परफॉर्म करता है, कोई डाउट नहीं, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए 400, ये 500 के अराउंड फिगर बोलते हैं, 500 रुपये पर चलता हुआ शेयर है। और यहाँ पर रिटर्न भी देखिए कितना बेहतरीन प्रोवाइड करता है, 225% का रिटर्न, कितना 225 का परसेंट रिटर्न दे रहा है। तो इतना बेहतरीन कंपनी हो ही सकती है, कोई डाउट नहीं कंपनी में। अभी ये ICICI बैंक, यहाँ पर आप बोलेंगे सर आप बैंक के बारे में बताते हैं, मैं आपको बता दूँ टॉप लेवल पे HDFC बैंक है प्राइवेट सेक्टर की, बट यहाँ पर ICICI बैंक को भी नज़रअंदर नहीं कर सकते। कंपनी पूरी तरीके से बेहतरीन है, कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो आपको ज़रूर बेनिफिट देंगे। और यहाँ पर 400, यहाँ पर राउंड फिगर बात करें तो 350 के आसपास शेयर मिल रहा है। 500 का इसका मीन्स यहाँ पर हाईएस्ट वैल्यूएशन मैं दिखा भी देता हूँ, कोई बात नहीं। क्या होता है देखिए यहाँ पर 550 के ऊपर के चलता हुआ शेयर है, कोई बात नहीं। यहाँ पर होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा बनता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आपको पैसा बनाने के लिए खाली यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, यहाँ पर पैसे तो कोई भी कर लेता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी जो बात करूंगा भारतीय रिटेल, ये भी कंपनी अच्छा खासा इनोवेशन कर रही है और अपना जो कैपिटल है कलेक्ट करने की, डेप कम करने की। और इंडिया में हम खास करके बात करें तो 3 कंपनीज में बता दूं, एक है रिलायंस जियो बोला जाता है वो, बाद में से भारतीय रिटेल और तीसरे आइडिया वोडाफोन। आइडिया वोडाफोन की तो गिनती काय में होती नहीं, बट हम बात करेंगे भारतीय रिटेल और यहाँ पर जियो के बारे में, तो एक इनमें कंपटीशन चलता हुआ दिख जाएगा। तो ये भी कंपनी बेहतरीन है, 500 से रेटेड है। ये सभी कंपनीज आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं और नज़र रख सकते हैं। मुझे लगा कि आपको बताना, यहाँ पर आपको नहीं भी पसंद हो तो आप यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं। और ये जो कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन बताई है, ये अभी बाइंग करने के लिए नहीं है, मार्केट में करेक्शन आने के लिए, जब भी करेक्शन आ जाए तो यहाँ पर इंटर कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और मैं आपको बता दूं कि करेक्शन से रिलेटेड मैंने इसलिए फर्स्टली बताया था कि इस कंपनी ऊपर आप नज़र रख सके। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। और आपको कुछ पसंद नहीं आया या समझ में नहीं आया तो मुझे पूछिए, मैं आपको बता दूं। थैंक यू सो मच।